एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगलों के बीच खड़ी थी एक वीरान हवेली, जिसे लोग शैतानी हवेली कहते थे। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर डरावनी चीखें और अजीब आवाजें सुनते थे। कहा जाता था कि यह हवेली शैतानी ताकतों का घर है, जहां हर 13 साल में एक नई बलि चढ़ाई जाती थी। रिया, अमन, कबीर, तान्या और विक्रम अपने YouTube चैनल के लिए इस हवेली की एक्सप्लोरेशन करने का फैसला करते हैं। वे जानते थे कि यह सिर्फ अफवाहों और डर की बातें हैं, लेकिन जब वे हवेली के अंदर कदम रखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि हवेली का माहौल कुछ अलग है। हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई चुपके से उन्हें देख रहा हो। हवेली के अंदर रिया को एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें माया नाम की औरत के बारे में लिखा था। माया ने काली विद्या से अपनी आत्मा को अमर करने के लिए अपनी छोटी बहन की बलि दी थी और अब वह हवेली में बंद हो गई थी। हर 13 साल में माया को एक नई बलि की जरूरत होती थी, ताकि वह अपनी आत्मा को मुक्त कर सके। जैसे ही वे डायरी पढ़ते हैं, हवेली का माहौल और भी डरावना हो जाता है। अचानक अमन का शरीर कांपने लगता है और उसकी आंखों से खून बहने लगता है। वह चिल्लाता है, मेरे साथ कुछ हो रहा है, और तभी उसकी आवाज बदलकर शैतानी हो जाती है। अमन की आंखों में खौफनाक हलचल होती है और उसका चेहरा अब एक शैतान जैसा दिखने लगता है। कबीर और विक्रम ताबीज ढूंढने के लिए हवेली के तहखाने में जाते हैं। वहां एक गहरी गुफा होती है, जिसमें माया का साया दिखाई देता है। गुफा में जैसे ही ताबीज रखा जाता है, हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती हैं। माया का चेहरा गुस्से में बदलकर उभरता है। उसकी आंखें जलती हुई राख जैसी होती हैं। माया की आवाज गूंजती है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, और हवेली पूरी तरह से हिलने लगती है। दीवारों से खून रिसने लगता है और एक भयंकर आंधी चलने लगती है। विक्रम और तान्या फंस जाते हैं। उनका दम घुटने लगता है और तभी विक्रम और तान्या की आंखों में माया का चेहरा उभरता है। माया का रूप अब और भी भयंकर हो जाता है। वह विक्रम को अपनी चपेट में लेती है और उसकी आंखें जलने लगती हैं। विक्रम दर्द से चिल्लाता है, लेकिन माया की आत्मा उसे पूरी तरह से निगल जाती है। उसी समय तान्या भी माया के साये में फंस जाती है। तान्या की चीखें हवेली में गूंजने लगती हैं और उसका शरीर कांपता हुआ खून से सना हुआ गिर जाता है। यह वह क्षण था जब हवेली ने 2 और आत्माओं को अपने अंदर समा लिया था। हवेली के मलबे में से विक्रम और तान्या की खौफनाक लाशें बाहर आती हैं, लेकिन अब उनके चेहरे पर माया की शैतानी मुस्कान होती है और उनकी आंखें पूरी तरह काले धुएं में डूब चुकी होती हैं। जैसे ही उनकी लाशें हवेली के अंदर समाती हैं, हवेली की दीवारों से एक खौफनाक हंसी सुनाई देती है। वह हंसी गूंजते हुए हवेली के अंदर समाती जाती है और एक खौफनाक वॉइस आती है, तुम सभी का खेल अब शुरू होगा, कोई नहीं बचेगा। क्या आप चाहते हैं कि यह कहानी जारी रहे? क्या विक्रम और तान्या की आत्माएं अब हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगी या उनकी तरह कोई और शिकार होगा? कमेंट्स में बताएं, क्या आप चाहते हैं कि कहानी का अगला भाग बने?